लुंग, लुंग एक ही पद है, प्रथमा के एक वचन। भूते धातो प्रत्यय परस्य, भूते का अनुवृत्ति है, धातो प्रत्यय परस्य का अधिकार है। अर्थ है भूते अर्थ वर्तमान धातो लुंग प्रत्यय परस्य भवति। भूतकालीन क्रिया का बोध करने में विद्यमान जो धातु है उस धातु से क्या होगा, लुंग लकार प्रत्यय हो जाएगा। हम लोग तो लकार कह देते हैं कि अंत में ल ही बचता है ना सभी में, इसे दश लकार हा कहा जाता है। लट लिट लुट लिट है कि नहीं, समय क्या होगा, टकार जाएगा, अकार कार के बीच उच्चारणार्थ वो भी चला जाएगा, ल मात्र सभी में बचता है। उसी ल का बहुवचन प्रयोग कर दे, लह कर्मणि च भावे च अकर्म के सूत्र में लह करके पूरे 10 लकारों को बता दिया। कर्तरी अर्थ में कर्मार्थ और भाव, सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में, अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव में होता है, ये अर्थ बताया। अतः लुंग है यहाँ पर कह दिया, यहाँ भी इसका अर्थ लुंग प्रत्यय, वो भी प्रत्यय धातु से पर में हो रहा है, इसे उसका भी नाम प्रत्यय ही है। और प्रत्यय के स्थान फिर आदेश होगा, तिप्तस जी लगेगा, आत्मनिपद तो आतान लग जाएगा। जो परसे पद गए दे रहे हैं, देखिए धातु कौन सा दिया, डुक्री करणे और ह्री हरणे, 2 धातु ले रहे हैं, क्री अथवा री धातु। लुंग लकार लिया इन्होंने, लुंग सूत्र से लुंग आया। किस अर्थ में आता है लुंग लकार, सामान्य भूत। अद्यतन में लंग लकार आगे सूत्र आ रहा है, अनद्यतने लंग और परोक्ष लिट, इसलिए क्या होगा सामान्य। सामान्य का मतलब अद्यतन अर्थ में, अद्यतन भूत। तो लंग लकार लाया इस अर्थ में आपने, लुंग लकार, लुंग लुंग आ गया। अब डुकरी करने हरिहरणे उभयपदी है, ले इन्होंने परसे पद का प्रत्येक दृष्टांत दे रहे हैं, इसलिए हम तिप तस्जी से तिप लाएंगे। लुंग आते ही बराबर ले एक सूत्र लगता है, लुंग लंग रिंग छोड़ दाता, वो क्या करेगा, अट्टागम करेगा दोनों से। हलादि होने से अट्टागम, अजादि होता तो आटागम, आठ अजादि नाम सूत्र लग जाता। छली लुंगी क्या प्राप्त था, लेकिन पहले वो तो बोलते हैं नहीं, छली लुंगी बोल देते हैं। क्या प्राप्त था पहले वो बता, कर्तरी शप, पहले क्या प्राप्त है, शप प्राप्त है, उसको बात करके छली लुंगी छली प्राप्त हुआ, उसे बाद गए उसके स्थान में, बाधेगा नहीं, उसके स्थान में छले है सिच का सिच आदेश हुआ। सिच में क्या बचेगा, स, हलंत्यम से च चला गया, एकार उच्चारणार्थ है, स बच गया। या तिप का भी ती में भी ई क्या जाएगा, इतश्च सूत्र से ई लोप हो गया, ता बच गया। यहाँ है आपका अक्री और अरी, अटागम हुआ है ना, अक्री अरी सिच ता हो गया। अस्ति सिचो अपृक्ते, ईट लग जाएगा, अस्ति सिचो अपृक्ते। सिची वृद्धि परस्मय पदेशो, इसको क्या रहेगा, क्री और री को आर वृद्धि करूंगा, उरण रपर से वृद्धि क्या होगी, आ, उसको उरण रपर करूंगा तो आर हो जाएगा। तो आकार आहार, सकार को आदेश प्रत्यय हो, क्योंकि र क्या आता है, इन में आता है, र इन में आता है, इसलिए आदेश प्रत्यय लग जाए तो आकार शीत, एवमेव आहार शीत बन जाएगा, आकार शीत आहार शीत बन जाता है। अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग, अनद्यतने सप्तमी का एक वचन, लंग प्रथमा का एक वचन, 2 पद है। न विद्यते अद्यतनम यस्मिन, बहुरी समास है, अद्यतनत्व नहीं है जिसमें,
उसको क्या कहा जाता है? अनद्यतन। सामान्यतया अद्यतन, अनद्यतन और परोक्ष का विभाग कैसे करते हैं? पहले वर्तमान को लिया जाता है। वर्तमान किसको कहेंगे? जैसे अभी आपका क्या है? वर्तमान चल रहा है। किस चीज़ के वर्तमान हो रही है? सब भी समय ही होता है। पढ़ाई क्रिया के बिना नहीं बोल सकते आप। वर्तमान में कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ाई। पढ़ाई कब शुरू हुई? 2:30 बजे, ठीक है। और चलेगा कब तक? 2:30 मान के चलो। इतने समय का नाम क्या हो जाएगा? वर्तमान। सामान्य तौर पर दृष्टांत दे रहे हैं। इसके पूर्व का सुबह कितना बजे उठे? 5 बजे। चलो आप 5 बजे उठे, हम तो 2:30 बजे उठते हैं, इसलिए पूछना पड़ता है। हाँ, आप 4 बजे उठते हैं। कोई भी जितना बजे उठा, वहाँ से जो भी आपने क्रियाएं की है कि नहीं? शौच गए, पानी पिए, शौच गए, लघु शंका की, जो भी किया, मंजन किया, वो सारी क्रियाएं वहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? अद्यतन। ये वर्तमान है। ये जो क्रिया हो रही है वर्तमान क्रिया। इसे पहले सब क्रिया भूत। भूत में ये अद्यतन भूत कहा जाएगा। अर्थात सामान्य भूत, अर्थात लुंग लकार। यह है आपका लट। समझ रहे? यह है लट का विषय। वर्तमान जो चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, 2:30 से शुरू हुआ, ऐसा वर्तमान है। आ क्रिया प्रारब्ध समाप्ति पर्यंत कालत्वम वर्तमानत्वम। क्रिया के प्रारंभ से लेकर के क्रिया समाप्ति काल को वर्तमान काल ही कहा जाएगा। इसे पूरा वर्तमान हो गया। इसे पूर्व काल जितने भी है अद्यतन भूत। और उठने से पहले तो प्रातः हो गया ना, ऐसे पहले के जो कल का दिन बीता और जितने दिन तक के आपको याद है, स्मृति का जो विषय है, स्मृति के अंतर्गत जो भी है, कल आपने क्या खाया पे याद है, परसों क्या खाया तो थोड़ा बहुत याद है, जितने तक की याद है वहां तक हम क्या कहेंगे? अनद्यतन। तो याद ही नहीं है, स्मृति के घर में चला गया, भूल ही गए। कोई याद दिला दे तो हाँ 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 करके बोलेंगे, याद आ जाता है, तब उसको कहेंगे परोक्ष। इससे ऊपर का नाम परोक्ष है। और यहाँ के लिए उन्होंने क्या कहा? अनद्यतन में लंग, परोक्ष के लिए लिट होता है। इसी भविष्य में भी समझो, आज रात्रि तक की जो भी क्रिया होने वाली है, सोते वक्त तक, मतलब रात्रि 9 बजे आप सो रहे हैं, वहां तक के लिए क्या कहेंगे? अद्यतन भविष्यत। लिट नहीं, लुट। और अनद्यतन भविष्यत, इससे आगे का जितने भी है, कल के परसों होने वाला, वो सब अनद्यतन भविष्यत, वो लिट लकार होता है। ये लकारों के काल को विद्यमान क्रिया के आधार पर व्यवस्था दिया, सामान्य व्यवस्था दी गई है। इसलिए वर्तमान क्या हम ले रहे हैं? अद्यतन भूत को ले रहे हैं। मैंने लुंग लकार का विषय, मैंने आज सवेरे उठने से लेकर के अभी तक के जितने भी क्रियाकलाप हुए हैं, उन सब क्रियाओं का वाचक धातुओं से तो क्रिया को बताने के लिए लंग लकार आएगा। हाँ, लुट होता है फिर। और अनद्यतन भविष्य के लिए लिट आता है। वहाँ गया, यही सब आने वाला एक के बाद एक सूत्र, सब क्रम से यही चलेगा। न विदित्य अद्यतनो यस्मिन, अद्यतनत्व जिसमें नहीं है उसका नाम अनद्यतन हो जाता है। उस काल को कहते हैं अनद्यतनो। बहुव्रीहि समास किया गया। धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है, भूते का अनुवृत्ति आया हुआ है। अनद्यतन ने भूते, अनद्यतन किसका विशेषण हो जाएगा? भूते का। अनद्यतन भूते अर्थ वर्तमानात् धातु लंग प्रत्यय परश्च भवति, लंग होगा। और उस लंग का क्या नाम है? प्रत्यय नाम पड़ेगा। और कहाँ बैठेगा वो? पर में बैठेगा। ये अर्थ समझना। उदाहरण है,
वही क्री धातु का लिया, अकरोत और अहरत, लुंग लंग लिंग छोड़ जाता। क्री धातु और हृदय थोड़ा अंतर है यहाँ पर। क्री धातु से अट्टागम हो जाएगा, लंग आते ही बराबर। लंग को तिप प्रथम पुरुष एक वचन में तिप का ती इतस्य सीलोप हुआ, तब बच गया। अब यहाँ दिक्रीभ्य उहु, यहाँ प्राप्त हुआ शब्द सामान्य, उसका बाद दिया तनादि क्रीभ्य ऊ सूत्र से वो आया। अब इसकी जो है सार्वधातुक संज्ञा है ना, पित्त नहीं है, तिंग शित तिंग है, तिंग है सार्वधातुक संज्ञा हो गया। और इसका आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुकम शेष, तिंशित से भिन्न है। इसे सार्वधातु को निमित्त मान कर पहले इसको गुण कर लो और आर्धातु को मान करके इसको भी गुण कर दो। ये निमित्त होगा इसके लिए और ये निमित्त होगा इसके लिए, तो दोनों गुण हो जाएंगे। क्री को गुण क्या होगा, आ तो कर बनेगा, ऊ को गुण होगा ओ, ता बचा है मिला दो अकरोत। और री में प्रत्यय आएगा शप, शप का बचेगा आ और ही अत। अब ये दोनों का यहाँ सार्वधातुक संज्ञा है, शप भी सिद्ध है और ये है तिंग, दोनों का यहाँ ये फर्क है और विकर्ण प्रत्यय में अंतर हो गया। बाकी इसके यहाँ गुण होने के प्रसंग ही नहीं है, प्राप्ति नहीं कुछ भी। यहाँ इसको निमित्त मान के केवल इस एक ही में गुण होगा, तरु बना और हरत मिला दूंगा, अहरत ये गुण, अकरोत अहरत तेरु बन जाते हैं। परोक्ष लिट लाने से पहले प्रासंगिक एक दो और तीन सूत्र लाएंगे, बाद में परोक्ष लिट ला रहे हैं। अभिज्ञा वचनेल रेट, अभिज्ञा वचनेल रेट, अभिज्ञा वचने सप्तमी का एक वचन, रिट प्रथमा का एक वचन, दो पद है। अभिज्ञाया वचनमिति अभिज्ञा वचनम, अभिज्ञाया वचनम। अभिज्ञा मने क्या है, स्मृति, स्मृति को कहने वाला हो। ऐसे कोई भी शब्द उपपद में है जिसे मालूम होते पहले की याद करके बात कह रहा है, पहले की किसी बात को याद करके कह रहा है, यह बोध करने वाला कोई पद उपपद में होनी चाहिए। तब धातु से क्या होगा, धातु हो प्रत्यय कौन आएगा, लिट प्रत्यय होगा, यह कार्य है। समास क्या, षठी तत्पुरुष, अभिज्ञा वचनम अभिज्ञा वचनम तस्मिन् इति षठी तत्पुरुष समास है। अनृतने और भूते का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय पुरुष का अधिकार है। अर्थ है अभिज्ञा मने स्मृति ही, तो स्पष्ट कर दिया। अभिज्ञा वचन उपपदे, अभिज्ञा का बोधक वाचक पद उपपद में प्रयुक्त हो तो धातु और अनृतने भूते काले, यानी भी अनृतन भूतकाल, हमेशा स्मृति तो होता ही भूतकाल का, भविष्य का स्मृति थोड़ी होगी। भविष्य का भी अनुभव हुआ ही नहीं तो स्मृति क्या होगा, है? स्मृति किसको कहते हैं, स्मृति का लक्षण क्या है, संस्कार मात्र जन्यं ज्ञानम स्मृति ही लिखो, संस्कार मात्र जन्यं ज्ञानम स्मृति ही, स्मृति का लक्षण। और फर्क समझ लो एक साथ, संस्कार सहकृत इंद्रियजन्यं ज्ञानम, इसका नाम है प्रत्यभिज्ञा। तत्ते दंतावगाही वही है, तत्ता क्या है संस्कार, इदंता क्या है इंद्रियजन्य ज्ञान। उसको वो लोग डुप्लीकेट भाषा से बोल देते हैं, असली लक्षण ये है संस्कार सहकृत इंद्रियजन्य ज्ञानम। उसको दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं लोग, तत्ते दंता, तत्ते दंता अवगाही ज्ञानम, उसका नाम है
प्रत्यभिज्ञा। और सामान्य जो न्यायिक आदि का लक्षण जो होता है प्रत्यक्ष का, इसके दोनों से अतिरिक्त इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षानुभव। प्रत्यक्षानुभव है केवल अनुभव का लक्षण क्या है? स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव कह दिया। स्मृति से भिन्न जो भी ज्ञान है वह सब अनुभव है। केवल अनुभव का लक्षण इतना ही लिखा गया है, स्मृति भिन्नम ज्ञानम। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। वही तरसंग्रह नैयायिक बोला ना, इसलिए मैंने ये भी नैयायिकों का है। उसी नैयायिकों में आजकल ये शॉर्टकट मार दे रहे हैं, तथे जनता नव्या बोलो कुछ भी को, वो ये लक्षण बना दिया उन्होंने, सरल सब थोड़े शब्दों में बोलते। तथ्य दंता वगैरह ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। सोयम देवदत्ता सोहम ब्रह्मा इत्यादि। स्मृति पर आ गया बातें, अभिज्ञावचन इत्यादि। लंगी प्राप्ति रिट विद्यते। प्राप्त क्या था? लंग, अनित्यनुभूत है। प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभव का तो भेद है ना। अच्छा, लंगी प्राप्त है, लंग प्राप्त है पुरुष से, अनित्यनुभूत के अर्थ में लंग। अनित्यभूत हो साथ साथ स्मृति भी हो, तब क्या करना है? वहां पर रिट करना करके विधान कर दिया। अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः। हे देवदत्त, याद आ रहा है तुमको? हम दोनों कश्मीर में थे। जैसे आज से 10 साल बाद मान लो आप लोग कहीं, कोई कहाँ शादी वादी कर कहाँ जाएगा, कोई कहीं और जाएगा, कोई कहाँ और जाएगा, नहीं। इन किसी प्रसंग में आपस में मिल गए तो क्या कहोगे? अरे याद है हम दोनों ऋषिकेश में गुरुकुल में रहते थे। बोलोगे नहीं बोलोगे? भूतकाल को बोलोगे और ऋषिकेश में रहते थे बोलोगे। तो वही यहाँ इस प्रकार से दो लड़के हैं, एक दूसरे को बोल रहा है। यज्ञदत्त बोल रहे, देवदत्त याद है? अभिजानासी मैंने याद है क्या कि हम दोनों कहाँ थे? कश्मीरे। कौन सा धातु प्रयोग किया? वस धातु। लंग लकार प्राप्त था, प्रयोग कर दिया लिट, वत्स्यामः बना। लंग को बाद के लिट लकार किया गया। वस निवासे धातु, हम दोनों वास कर रहे थे एक जगह पर, किसी भी उद्देश्य हो। अब है लिट, लिट लकार है, प्रयोग कर रहा है उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? मस। वस मस है ना, मिप वस मस। तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस। उत्तम पुरुष बहुवचन, मस आ गया। प्राप्तता सामान्यतया कर्तरी शब्द, उसको बाद करके शतासी ड्रिलटोह, शतासी ड्रिलटोह सूत्र लग गया। लिट होने से स्या आ गया। वस स्या मस। उस समय ऐसा को क्या करेंगे? सहस्यार्ध धातु के, सहस्यार्ध धातु के से ता हो जाएगा। वत स्या मस। अतो दीर्घो यही, ये सूत्र क्या करेगा? स्या क्या कार को दीर्घ, वत्स्यामः, वत्स्यामः। अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ हो जाता है, वत्स्यामः रूप बन गया। एवं एक और दृष्टांत, स्मरसी बुद्ध से चेतेसी, ऐसा पर्यावचितकार है। इन्हें क्या अभिज्ञान जो लिया अभिजानासी, यही बोलना जरूरी। अभी उपसर्ग जा धातु ही प्रयोग करना चाहिए, ये सूत्र का अर्थ नहीं है। ये सूत्र में क्या कहा? अभिज्ञावचन है,
उसे भ्रम नहीं होना चाहिए। अभी उपसर्ग जहाँ धातु का प्रयोग हो तो ही इसे जान के अन्य दृष्टांत दिया। पर्यायवाची भी ले सकते हो, स्मरसी बुद्ध से चेत सेवा देवदत्त कश्मीरेशु वत्स्याम। न यदि न अव्यय, यदि सप्तमी का एक वचन है। यदि यहाँ यत जो है लिया गया जिसका सप्तमी बनाया, यदि और यत का अनुकरण है, यत एक अव्यय, त्यदादि वाला यत नहीं, सर्वादि नाम वाला यत नहीं लेना है। सर्वाधिगण में ना सर्वादीनी सर्वनामानी सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य इतर तत्व सेम सम सीम पूर्वापर दरोत्तराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाज्ञायाम अंतरंग बहिर्योग संव्यानयो तत्यद यद आया। वो सर्वाधिगण में यद आया, वो यहाँ नहीं लेना। यहाँ जो यद है अव्यय, यद एक अव्यय है, उस अव्यय को अनुकरण करके सप्तमी का वचन प्रयोग कर दिया। यदि अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से, अभिज्ञा वचन है ऑलरेडी पूरा का पूरा, उसे पहले से अनद्य देते ने, और उसे पहले से भूते का अनुवृत्ति आ रहा है, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ देखिए, यत शब्द सहित अभिज्ञा वचन है, यत अव्यय का प्रयोग हुआ हो वाक्य में, वाक्य में यत शब्द ये जो अव्यय है उसका प्रयोग हुआ हो, और अभिज्ञा वचन वाचक कोई न कोई शब्द हो। जैसे अभी आपने देखा अभिजानासी स्मरसी बुद्ध से चेतय से, ये सब जो क्या है अभिज्ञावाचक शब्द, स्मृति के वाचक शब्द, ये उपपद में प्रयुक्त हुआ हो तो धातु अनधिजने भूते काले धातु लृट प्रत्यय होती, और क्रिया जो है अनधिजन भूतकालीन बताया जा रहा है, तब क्या होगा लृट प्रत्यय हो जाएगा। लृट होगा, उसका नाम प्रत्यय है और अपर में होगा। पूर्वेण प्राप्त न प्रत्यय न भवति, हाँ प्रत्ययो न भवति, पूर्व सूत्र से प्राप्त को यह निषेध करता है। यदि यत या अव्यय वाक्य में प्रयोग हुआ तो पूर्व सूत्र से प्राप्त जो लृट लकार था उसको निषेध कर दिया, फिर क्या होगा लंग होगा। जो पहले से चला हुआ है लंग को बाद के लृट था, लृट को भी निषेध कर देने, वापस लंग लौट गया। उत्सर्गस्य अपवादे सति तद अपवादस्यापि अपवादे उत्सर्गस्य पुनरुन्मज्जनम भवति। सामान्य न्याय, पुनरुन्मज्जन न्याय भी बोलते हैं उसको। हाँ, उद्यतस्य हनने देवदत्त से पुनरुज्जवनम भवति। क्या है समझो थोड़ा। देवदत्त नाम का कोई आदमी है, उसको मारने के लिए ये गया, कौन अर्पित, देवदत्त को मारने ये गया। अब मारने जा रहे, मालूम हुआ आपको मारने जा रहा है, इसको आपने मार दिया, कौन संकेत ने मार दी, तब देवदत्त मरेगा। आपने रोक दिया ना इसको, तो जिंदा रह गया। उसे कहते पुनरुन्मज्जन न्याय। एक को दूसरा बांध रहा है, दूसरे बांधने वाले को तीसरे ने बांध दिया, तो पहले वाला लौट के आ जाएगा। इसे पहले वाले को हम क्या नाम रखते हैं उत्सर्ग, उसको अपवाद किया, अपवाद का अपवाद हो गया या निषेध, अपवाद या निषेध हो गया तो उत्सर्ग वापस लौट जाएगा। अतएव यहाँ लंग लकार वापस लौट आएगा। इसे दृष्टांत देने देखिए, अभी जानासी देवता यद कश्मीरेशो, क्या लिखा अवसाम। अवसाम कैसे बनेगा लंग लकार में, वस धातु है, लंग लकार आया, वस धातु से लंग लकार, लंग हो गया, तिप नहीं हुआ, मस ले रहे हैं, बहुवचन ले रहे हैं, मस आया, मस, ठीक, लुंग लंग लिंग छोड़ दाता, अटागम हो गया, अवस मस, कर्तरी शप, शप का मस के सकार कौन लोग करेगा, नित्यम गीता, गित लकारों में वस मस के सकार लोप हो जाता है, अ वस अ म, अतो दीर्घो यही अवसाम।
वसाम ना, ये दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घो यही अ व सा म, अवसाम दीर्घ बन जाएगा। स्मरसी देवदत्त यत कश्मीरेशो अगच्छाम, देखो अगच्छा में प्रयोग किया, और दृष्टांत दे धातु, गम धातु ले लिया, अभी गम धातु में प्रयोग कर रहे हैं। प्रक्रिया वही है, थोड़ा है धातु केवल बदल गया। क्या आया धातु? गम धातु, गमलरी गतो, गम धातु प्रयोग हो गया। तो गम धातु से क्या होगा? पूर्वत लंग लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन में मस आया, कर्तृ शब्द से शब्द के आकार बच गया, अट्टागम कर दो, अगम अमस, नित्यम सकार लोप कर दो, अगम म रहेगा पहले, हाँ अगम म रहा, तब इशु गमी यमाम छ से म को क्या होगा? छ आदेश हुआ, अ ग छ अ म, तो गागम कौन सूत्र है? 6 4, तो कागम किया, तो को तरेगा, चुना छु छ हो जाएगा, अगच्छ, और ये अकार को दीर्घ, अगच्छा हलता, अ मिला दिया तो अगच्छाम, अगच्छाम बनेगा। विभाषा साकांक्षे, विभाषा साकांक्षे, विभाषा पे है, प्रतिमा एक वचन हर जगह गलत लिखते हैं, अव्यय है ये, और लिख देना पड़ेगा। साकांक्षे सप्तमी का एक वचन, 2 पद है। आकांक्षया सहवर्तते इति साकांक्षा, आकांक्षा के साथ जो रहे उसका नाम साकांक्षा, बहुरी समास। अनुवृत्ति अविद्या वचने लृट अनुवृत्तने भूते, इतने का अनुवृत्ति है, धातु प्रतिप्रश्न का अधिकार है। अविद्या वचन उपपद है, यद योगे, यदि का भी अनुवृत्ति है, ओ यदि नहीं लिखा, अनुवृत्ति में दिखाया नहीं, यदि का भी योग है, जब अपि है इसलिए कहे दोनों, यद योगे अयद योगे, इच्छा यद योग हो या ना भी हो, विकल्प कर देना है। यद योगे अयद योगे च भूतान काले धातुर विकल्पेन लृट प्रत्यो भवति, साकांक्षश्चेत प्रयोक्ता भवेत पक्षे लंग भवति, यदि वह प्रयोक्ता साकांक्ष होगा तो और एक पक्ष में लंग भी हो जाएगा। उदाहरण देखो, अभी जानासी देवदत्त कश्मीरेशो वत्स्यामस तत्रौदनम भोक्ष्याम है, यह साकांक्षा था। यहाँ रहते थे, इतना ही नहीं, वह हम दोनों चोरी चोरी से भात खाए थे। विशेष आकांक्षा, विशेष बात को लेकर के कहना है। सामान्य हो कि हम दोनों रहते थे और छुप छुप के खाए, ये भी तो विशेष है ना, होता ही है। पिटाई होगी ना, इसे नहीं होता होगा। तो ये सब सामान्य व्यवहार बच्चों में हो जाता है। वो याद करके बोल रहा है कि जो है हम क्या किए, हम दोनों भोजन भात खाए थे, कहता है भोक्ष्याम है तत्र, और वहाँ पर हमने ओदन मने भोजन भात खाए थे। इस आकांक्षता को बताने के लिए शब्द प्रयोग किया है। एक और दृष्टांत, स्मर्षि देवदत्त यद मगधेषु वत्स्याम तत्र सक्तून पश्याम पास्याम। बिहार है ना मगध, इस बिहार में इस समय गर्मी के दिन में क्या होते हैं, वहाँ खूब सत्तू, अनेक प्रकार के सत्तू होते हैं, 1-2 प्रकार के नहीं, सत्तू पीते हैं। सत्तू का चीज़ बना के खाते हैं प्याज के साथ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 4 हो से क्या फ़र्क पड़ना है, जो कहता है जो सही है सही है, उसमें क्या है। मगध है ही, मगधेश बोल दिया ना, मगध तो ही बिहार में। बिहार में क्या क्या है, अंग, मगध, और आगे मिथिला। मिथिला बिहार में ही है, मिथिला, मिथिला, मगध, अंग, ये 3 प्रसिद्ध देश थे।
वही आज के एक राज्य बिहार, तीनों मिलकर के। उसका नीचे वंग और उसका नीचे कलिंग। वंग का नाम आज बंग बोलते, बंगाल, ओडिशा है। अंग वंग कलिंगेशु, ऐसे श्लोक है एक विशेष। स्मर्षि देवदत्ता यद मगधेश वत्स्यामा तत्र सक्तून पास्यामा। पक्ष में लंग भी हो जाएगा। अभिजानासि देवता कश्मीरेशु अवसामा तत्र औदनम भुंजमयी। अभिजानासि देवदत्ता कश्मीरेशु अवसामा तत्र सक्तून अपि बाम। लंग लकार के प्रयोग कर दिया। यत प्रयोग अपि, ये सब अयत प्रयोग में हुआ, और यत वाक्य प्रयोग हो जाए तब भी ऐसा ही है, विकल्प से हो जाएगा। यत प्रयोग का दृष्टांत दे रहे, अभिजानासि देवदत्त यत कश्मीरेश अवसाम तत्र औदनम अभुंजमही। यत प्रयोग हो या ना हो, मैंने निषेध भी विकल्प से लागू हो गया ना। यदि निषेध था ना, यत प्रयोग निषेध, वो भी विकल्प हो गया। यदि यत प्रयोग हो या ना हो, दोनों से ऋट विकल्प अगर एक बार लंग हो जाता है। परोक्षे लिट, परोक्षे लिट, परोक्ष सप्तमी के एक वचन, लिट प्रथमा का एक वचन। परोक्षे सप्तमी के एक वचन, लिट प्रथमा के एक वचन। धातु प्रत्यय प्रत्यय अधिकार, और सारा विशेषार्थ खत्म हो गया। अनद्यने परोक्षे भूत, कैसा भूत लेना है? अनद्यन। अनद्यन में भी परोक्ष है। परोक्ष अनद्यन जो भूत है, उस काल में विद्यमान क्रिया का बोधक धातु से लिट प्रत्यय परश्च भवति। लिट हो और उस लिट का नाम प्रत्यय है, और प्रत्यय का होगा पर में होगा। दृष्टांत दे रहे, चकार कटम देवदत्त, देवदत्त कटम चकार। डुकरी करणे धातु का प्रयोग किया, क्री धातु से क्या किया? लिट लकार लाए। लिट लकार लाएंगे। पहले एक बार बता चुका हूं, कोई भी लकार आए तो पूर्व प्रक्रिया क्या है? सबसे क्या करना, पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऐसे कैसे सीधा हो गया? इस धातु, इसको कौन धातु संज्ञा करेगा? मैं करूँगा। तो फिर ये नहीं बोलते आप जब से बोल रहे हैं। या क्या कहना चाहिए? डुकरी करणे इत्यस्मात् शब्दात्। ये शब्द है मेरे लिए अभी केवल फालतू का। जब तक संज्ञा नहीं करूँगा अर्थ नहीं, अब तो बता दिया। डुकरी करणे इत्यस्मात् शब्दात् भूआदयो धातवः इत्यनेन धातु संज्ञां कृते सति। ये पहले बोलना पड़ता है। फिर लाऊंगा कौन सूत्र? लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य इत्यनेन दशापि लकाराः युगपत् प्राप्तः। खले कपोत न्यायेन। खले कपोत ने याद है ना? क्या था? वृद्धा युवा शिशुव कपोता। बूढ़ा जवान बच्चा कबूतर एक साथ जैसे खलिहान में उड़ते हैं। यथा युगपदेव खले पतंती। तथैव युगपत सारे लकार आ गए, उसका नाम खले कपोत न्याय से 10 लकार आ गया। तब परोक्ष काल वृत्त क्रिया बोधनार्थे परोक्षे लिट सूत्र लाया। तब आता है क्री धातु से लिट। इसमें भी एक बात और कहना है, धातु संज्ञा होते ही बराबर क्या करना चाहिए? हलंत्यम से यहाँ की संज्ञा, आदि टुडव से डू की संज्ञा, अदशम लोप की सहायता से तस्य लोप के द्वारा उन दोनों का लोप करके क्रिया मात्र बचता है। ये पूरी प्रक्रिया है। अब यहाँ आकर के फिर बहुत लंबा प्रक्रिया, फिर इससे आगे प्रत्यय कैसे आ जाएगा? हम सीधा बोल देते तिप, अरे तिप कैसे आ गया? आपको कहना पड़ेगा पहले कौन सूत्र? नहीं, धातो इत्यादि कृत्य, धातु का अधिकार है ना, बार बोल रहे नहीं यहाँ पर। धातो हो प्रत्यय परश्च इत्यादि कृत्य। ल कर्मणि च वैसे लाया आपने, फिर परोक्ष लिट तक पहुंच चुके हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तिप तस्जी सिप तस्थ लाएंगे।
अष्टाशलकाराः युगपत् प्राप्त अष्टाश प्रत्ययाः युगपत् प्राप्ताः। तब लाभ पर से पदम तंगानावात्मने पदम स्वर क्रिया फले सूत्र त्रय सहकारेण तिस इत्यस्य परिसंज्ञा निर्धारित सती तीसे मस्तक तिप्तस जी से मस्तक प्रत्यय परस्मै संज्ञा निर्धारित सती तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः शेषे प्रथम इति सूत्रत्रय सहकारेण प्रथम पुरुष संज्ञा विशिष्टानां तिप तस झि त्रयाणां प्रत्ययानां युगपत् प्राप्ते तत्रापि द्वेकयोर द्विवचनैक वचने इतने एकत्व विवक्षायां तिपि प्रत्यय कृते क्रीधन ती। अब तिप को क्या करना है फिर परस्मै पदानां नल तुस्तुस्थल नल वमाह इत्यनेन तस्य स्थाने नळि आदेश कृते तो क्रीधन नल नल में भी नलावितो अ बचेगा क्रीधन और हो गया लिटि धातो ऋणाभ्यासस्य क्री क्री अ क्या होगा क्री क्रिया पूर्वाभ्यास अभ्यास क्या करो उरत हाँ उरन रपरः तो कर क्री अ कर क्री अ बचा वो पूर्वाभ्यास हलादि शेष र चला गया क क्री अ कुहोश्चुः क को च क्री अ अक्री को आचरण नीति से वृद्धि करो आवृद्धि उरन रपर लग गया फिर और रपर होकर के आर वृद्धि होगा च कार अ मिला दूंगा चकार अज्जिनम व्यंजनम परेण संयोजम चकार बन जाता ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो मेवा जहारा में हृदय तो इतना ही फर्क है जहारा बन जाएगा वहाँ भी कोष्ठो लगता है ह गो झ अभ्यास चर्च इतना ही फर्क है। ह शशतोर्लंग च ह शशतोर्लंग च ह शश्वत सप्तमी द्विवचन लंग प्रथमा चिंचाप्य तीन पद है। ह शश्वत ह च शश्वच्च इति ह शश्वतौ तयोः ह शश्वतः इतरे इतरे द्वंद्व समास किया गया। परोक्षे अनैतने भूते लिट इन चार की अनुवृत्ति है धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार चल रहा है। अर्थ लिखते हैं ह शश्वत एतयोर उभयोर उपपदयोः हर शश्वत दोनों ही अव्यय है अनुकरण किया द्विवचन और बना दिया हा शश्वतो हो। हमेशा अवयवों से विभक्ति है तो अव्यय संज्ञा रहेगा तो लुक हो जाएगा। इसलिए हमें अव्यय संज्ञा को नहीं बचाना उसको अनुकरण कर दो अनुकरण करके प्राप्त संज्ञा कर दो प्राप्त संज्ञा करोगे तो सुख पाएगा तब रूप चलाओ उसको। हर शश्वत इन दोनों के पद में रहते हुए धातु परोक्ष अंतने भूते काले धातु की क्रिया परोक्ष अंतन भूत काल में विद्यमान को प्रकट करने के लिए लंग प्रत्यय भवती चकारात लिट च परोक्ष के लिए क्या कहा गया था लिट है ना उसको जो है बाधा नहीं उसका समुच्चय कर दिया लंग और लिट दोनों होंगे अतः एक बार लंग हुआ और एक बार लिट हो जाएगा अपने आप मान लो विकल्प अर्थ हो गया। युगपद दो प्रत्यय एक साथ एक अर्थ में नहीं हो सकता है ना इसीलिए पूर्वोत्तर काल में करना है तो पहले लंग करेंगे बाद में लिट करेंगे। दृष्टांत देखिए नित्यम लिटि प्राप्ते लंगपि विधीयते इति हा करोत इति हा अकरोत कर दिया इति हा ऐसा है नहीं ऐसा था ये बोलना पड़ेगा। इतिहास आस्ते इति इतिहास इतिहास ही आस धातु प्रयोग करने से इतिहास बना इति ऊपर में रहते इतिहास आस्थे ऐसे था
उसका नाम इतिहास। आस उपवेशन है, आस्ते इसने तो बनाया, इसलिए वो पहले स्थिति को बता रहे हैं, आस्ते ही विग्रह वाक्य किया जाता है। और अर्थ क्या कर रहे हैं? दृष्टांत दूसरा, इतिह चकार, शब्द शश्वत अकरोत, शश्वत चकार, शश्वत अव्यय, नित्य ही किया उसने वह सदा ही किया था, ऐसे परोक्ष अर्थ में जाएगा। उसने ऐसा निश्चय ले लिया, यह अर्थ निकाल दिया। अच्छा, प्रश्ने चासन्न काले, प्रश्ने चासन्न काले, प्रश्ने सप्तमी के वचन च पे आसन्न काले सप्तमी का एक वचन है। आसन्न कालो यस्य स आसन्न काला तस्मिन् बहुव्रीहि समास है, परोक्षे अनर्थने भूते लंग लिट ये सब की अनुवृत्ति हुई, धातु प्रत्यय का अधिकार है। अर्थ आसन्न काले प्रश्ने प्रष्टव्य अनदितने परोक्ष है, भूते अर्थे वर्तमान धातु और लंग लिटौ प्रत्ययो भवता। प्रश्ने अर्धगमान हो या आसन्न काल अर्धगमान हो तो आसन्न काले प्रष्टव्ये अनतने परोक्षे भूत अर्थ अनुद्यतन परोक्ष भूत काल अर्थ में हुआ घटना को बताने चाह रहे हैं। तब क्या होगा? धातु से लंग लिट दोनों होते हैं। देवदत्तो अगच्छत किम, प्रश्न पूर्वक बीती हुई घटना को पूछा जा रहा है। क्या देवदत्त गया था? देवदत्त गया था क्या? वहां पर क्या लंग लकारी प्रयोग हो गया और एक बार लिंग बकारी होगा। देवदत्त जगाम किम, प्रश्न द्योतन करने के लिए किम साथ में बोलना पड़ेगा और बीती हुई काल का ही लेना पड़ेगा। आसन्न होनी चाहिए कालो, तब आसन्न काले प्रश्न का ही विशेषण है वो, तब ये बात घटेगा। देवदत्त जगाम किम, लंग और लिट दोनों प्रयोग हो जाते हैं।